नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चंबल नदी घाटी परियोजना के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सवाल 1, चंबल नदी कहां से निकलती है? विकल्प देखिए। ए, अमरकंटक, बी, जनपाव हिल्स, सी, त्रिवेणी संगम, डी, अरावली हिल्स। इसका जवाब है मध्य प्रदेश में जनपाव हिल्स। यह जगह याद रखना, जनपाव सिर्फ चंबल नदी का बर्थ प्लेस नहीं है, बल्कि यह भी माना जाता है कि भगवान परशुराम का जन्म भी यहीं हुआ था। एग्जाम सेटर्स का यह एक फेवरेट फैक्ट है। सवाल 2, चंबल नदी किस बड़ी नदी की सहायक नदी है? विकल्प देखिए। ए, गंगा, बी, यमुना, सी, नर्मदा, डी, सोन। वह है यमुना नदी। तो जब भी आपको चंबल को बड़ी नदियों से जोड़ते हुए सवाल दिखें तो यमुना सोचना, गंगा नहीं। चंबल उत्तर प्रदेश में इटावा के पास यमुना से मिलती है, जिससे यह गंगा रिवर सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाती है। सवाल 3, गांधी सागर डैम किस स्टेट में है? विकल्प देखिए। ए, राजस्थान, बी, उत्तर प्रदेश, सी, मध्य प्रदेश, डी, गुजरात। इसका जवाब है मध्य प्रदेश, खासकर मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में। यह डैम 1960 में पूरा हुआ था और चंबल वैली प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में बनने वाला यह सबसे पहला डैम है। सवाल 4, राणा प्रताप सागर डैम किस डिस्ट्रिक्ट में है? विकल्प देखिए। ए, कोटा, बी, मंदसौर, सी, चित्तौड़गढ़, डी, भीलवाड़ा। वह है चित्तौड़गढ़, राजस्थान। राणा प्रताप सागर डैम गांधी सागर डैम से पानी कंट्रोल करने और बिजली बनाने के लिए बनाया गया था। सवाल 5, कोटा बैराज का मेन पर्पस क्या है? विकल्प देखिए। ए, बिजली उत्पादन, बी, टूरिज्म, सी, इरिगेशन, डी, मछली पालन। वह है इरिगेशन। कोटा बैराज जो राजस्थान में है, 2 मेन कैनल्स, राइट मेन कैनाल और लेफ्ट मेन कैनाल के जरिए पानी डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि पूर्वी राजस्थान के बड़े हिस्सों में सिंचाई हो सके। यह बिजली के लिए नहीं है, टूरिज्म के लिए नहीं है, सिर्फ प्योर इरिगेशन पावर है। और यहाँ एक बोनस फैक्ट है, चंबल वैली प्रोजेक्ट राजस्थान और मध्य प्रदेश का एक जॉइंट वेंचर है। इस प्रोजेक्ट के तहत 3 बड़े डैम्स बनाए गए, गांधी सागर एमपी, राणा प्रताप सागर आरजे और जवाहर सागर आरजे। साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोटा बैराज भी। सवाल 6, जवाहर सागर डैम किस नदी पर स्थित है? विकल्प देखिए। ए, नर्मदा, बी, चंबल, सी, यमुना, डी, गंगा। सही उत्तर है चंबल नदी। जवाहर सागर डैम भी चंबल नदी पर बना है और यह चंबल घाटी परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सवाल 7, चंबल घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प देखिए। ए, सिंचाई और बिजली उत्पादन, बी, पर्यटन, सी, मछली पालन, डी, परिवहन। सही उत्तर है सिंचाई और बिजली उत्पादन। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन है। सवाल 8, गांधी सागर डैम का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? विकल्प देखिए। ए, 1955, बी, 1960, सी, 1970, डी, 1980। सही उत्तर है 1960। गांधी सागर डैम का निर्माण 1960 में पूरा हुआ था, जो चंबल घाटी परियोजना का पहला डैम है। सवाल 9, कोटा बैराज किस राज्य में स्थित है? विकल्प देखिए। ए, मध्य प्रदेश, बी, राजस्थान, सी, उत्तर प्रदेश, डी, गुजरात। सही उत्तर है राजस्थान। कोटा बैराज राजस्थान राज्य में स्थित है और यह पूर्वी राजस्थान के लिए सिंचाई का मुख्य स्रोत है। सवाल 10, चंबल घाटी परियोजना के तहत कितने मुख्य डैम बनाए गए हैं? विकल्प देखिए। ए, 2, बी, 3, सी, 4, डी, 5। सही उत्तर है 3। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ये 3 मुख्य डैम चंबल घाटी परियोजना के तहत बनाए गए हैं। सवाल 11, चंबल नदी किन 2 राज्यों से होकर बहती है? विकल्प देखिए। ए, राजस्थान और गुजरात, बी, मध्य प्रदेश और राजस्थान, सी, उत्तर प्रदेश और बिहार, डी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। सही उत्तर है मध्य प्रदेश और राजस्थान। सवाल 12, चंबल नदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कौन सी है? विकल्प देखिए। ए, रणथंभौर, बी, चंबल सेंचुरी, सी, कान्हा, डी, गिर। सही उत्तर है चंबल सेंचुरी। यह सेंचुरी घड़ियाल, डॉल्फिन और कई पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। सवाल 13, चंबल घाटी परियोजना के तहत किस डैम में सबसे अधिक जल विद्युत उत्पादन होता है? विकल्प देखिए। ए, गांधी सागर डैम, बी, राणा प्रताप सागर डैम, सी, जवाहर सागर डैम, डी, कोटा बैराज। सही उत्तर है गांधी सागर डैम।
सवाल 14, चंबल घाटी किस प्रकार की भौगोलिक संरचना के लिए प्रसिद्ध है? विकल्प देखिए। ए पठार, बी रेगिस्तान, सी बीहड़, डी पहाड़। सही उत्तर है बीहड़। चंबल घाटी अपने गहरे बीहड़ों के लिए जानी जाती है। सवाल 15, चंबल घाटी परियोजना ने किस क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान दिया है? विकल्प देखिए। ए औद्योगिक विकास, बी सिंचाई और कृषि, सी पर्यटन, डी परिवहन। सही उत्तर है सिंचाई और कृषि। इस परियोजना ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।